नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज क्लास 10th का 2017 में जो क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन जो पूछा गया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका मैं प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन कराने वाला हूं। इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है भौतिक अर्थात फिजिक्स का। पहले ऐसे टाइप में बांट के कुछ दिन आया था, जैसे कि फिजिक्स को अलग छाँट के और केमिस्ट्री को अलग करके, मतलब रसायन को और जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी को अलग अलग करके दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होता है, जो डिवाइस होता है, उसको हम जनित्र बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। सबको पता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। इसमें से बताना है कि इसका अर्थ जो होता है जल होता है, वाटर होता है, तो हाइड्रो का हो जाएगा। क्या चीज़ का हो जाएगा, हाइड्रो का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3×10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, या 3×10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, तो यह ए नंबर हो जाएगा। 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये तो ए नंबर हो जाएगा। 6 नंबर में है कि लेंस से मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस से मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वह 2 होती है। 7 में है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध जो होता है बढ़ता है। ताप बढ़ाइएगा तो चाल भी बढ़ेगा, चाल का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम रसायन में कर लेते हैं। रसायन में दिया गया कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जी जो होता है वह विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अवक्षेपण है, उसमें छेपी है, उष्माशोषी है, या संयोजक है। क्या होता है, तो यह जो होता है उष्मा छेपी होता है। क्वेश्चन 2 में देखिए, इसका उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या सभी होता है। तो डी नंबर हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ऑक्सीजन का योग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाएगा, हाइड्रोजन का वियोग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो सोडियम जो होता है सबसे क्रियाशील धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील मूलक क्या होता है। एल्डिहाइड के समूहों के क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो सी नंबर हो जाएगा एल्डिहाइड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम करके देखते हैं कि क्वेश्चन 6 में है कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। जिसमें जोड़ते हैं एल्केन, जिसमें जिसको छोड़ देते हैं उसको क्या बोलते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्कीन बोलते हैं। आज जिसमें माइनस कर देते हैं उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो 6 का क्या हो जाएगा, एल्केन। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र, ये माइनस होना चाहिए यहाँ पर। CN की जगह पर ना एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है। तो एल्काइन जब पूछा है तो माइनस होगा, 2n-1। 7 में है कि एक
पिकोमीटर बराबर होता है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन हम आगे करते हैं जीव विज्ञान का कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? नर युग्मक इसमें से बताना है कि कौन है। तो शुक्राणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्राणु होगा। जिबरेलिन है। जिबरेलिन क्या है? हार्मोन है, वसा है, एंजाइम्स है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? तो यह हार्मोन है। 3 में है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है तो भोजन संवहन के लिए। ठीक है। 4 में दिया गया है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन्स के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन्स के कारण होता है? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। 5 में दिया गया कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। 2 तंत्रिका मध्य सिनेप्स, क्या बोलते हैं उसको? सिनेप्स बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जो जनन होता है मुकुलन द्वारा होता है, किस में? ईस्ट में होता है। इस तरह जो है 2017 का जो फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन था 4 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था, 4 मार्च 2017 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एक, उसमें साइंस का जो क्वेश्चन था, उस साइंस के क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था उसका हमने सॉल्यूशन करा दिया।